नमस्कार दोस्तों। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वह है एक समीक्षा बैठक हो रही है जिसमें मंत्री है ऊर्जा विभाग के हीरालाल नागर और कांग्रेस की विधायक है इंदिरा मीणा। दोनों के बीच में तकरार हो रही है और उस मीटिंग में से उठकर इंदिरा मीणा कागज फाड़कर मंत्री पर फेंकते हुए मीटिंग से बाहर चली जाती है। बाहर आकर वे कहती हैं कि जिस तरह का रवैया है वह बर्दाश्त के लिए नहीं है। क्या महिला विधायक की बेइज्जती की जाएगी? और वह तीखी नोक-झोंक स्पष्ट रूप से आप सुन सकते हैं कि बिजली विभाग की इस समीक्षा बैठक में किस तरह से विधायक और मंत्री के बीच में तकरार होती है। रहे हो मंत्री जी, अभी आप पहले की अभी की बात कर रहे हो, आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हो। तो मुद्दा तो यही है मुद्दे ना की कि बात करो ना आप डिले हो रहा है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आप बात उल्टी कर रहे हो तो मैं क्या करूंगी फिर आपका? डिले इसलिए हो रहा है, ये गलत बात है आपकी, जितने ठीक बात नहीं है मंत्री जी, किसानों को ठीक बात नहीं है, समझ रहे हो आप? पहले वो की ये अब की ये है, क्या मामला है ये? आप आवाज धीरे दो बार तो पहले तो इन्होंने बोला, पहले की वो अब तुमने बोला पहले की वो। अरे आप मेरी बात सुनिए, क्या बात सुननी है? बात सुनो आप। क्या बात सुननी है? ये जो ठेकेदारी प्रथा थी ना, ये पिछले समय की थी। तो इसको हम बंद कर रहे हैं, राजनीति इसको हम बंद कर रहे करो ना हैं। जो अशोक गहलोत ने और आप लोगों ने दलाली मचा रखी थी, अरे जो बंद कर रहे हैं हम लोग। पूरा ठेका दे रहे हैं अब तो तुमने, पूरा मोदी जी बेच रहे हैं इसको, तो क्या मतलब है? इससे पहले बिजली विभाग के ही एक जेईएन को निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी धमका रहे होते हैं कि आप रोजाना आइए, लोगों की बात सुनिए, फोन क्यों नहीं उठाते हैं। इसी तरह का वाकया लगातार चल रहा होता है। और अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे कुछ दिनों के में, तो जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में टकराव की एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। तो क्या यह मान लिया जाए, इसमें दो पहलू हो सकते हैं कि एक तो अधिकारियों का रवैया ऐसा हो चुका है कि वे सरकार पर हावी होना चाहते हैं, इसलिए जनप्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या फिर जनप्रतिनिधि पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस तरह की जो नोक-झोंक के वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल करा रहे हैं। ये दोनों पहलू हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है, उसमें सरकार या प्रशासन का जो रवैया होता है वह किस तरह से बदल जाता है, असल सवाल वहां उठता है। दरअसल सबसे पहले आप मामला लीजिए राजधानी जयपुर का। आपको याद होगा अभी कुछ ही महीनों पहले राजस्थान के काबीना मंत्री, झोटवाड़ा से विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एरिया के एक थाने में पहुंचते हैं और वहां पुलिस अधिकारियों की क्लास लगा देते हैं। मामला होता है एक सैनिक को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए लाने का मामला, जिसमें कई आरोप लगते हैं। उस मामले में लगातार राज्यवर्धन की ओर से अधिकारियों को डांटने वाला क्लिप आप सुन सकते हैं। एक धैर्य होना चाहिए, जिसके पास ताकत होती है उसको धैर्य की बहुत जरूरत है। सेना में जब हम थे तो हमारे को गाली गलौज नहीं करते थे लोग, बहुत गाली गलौज करते थे, लेकिन हम अपना हथियार नहीं उठाते क्योंकि फिर फर्क ही नहीं पड़ता। अगला वाला बोल रहे तो जो बोल रहे, हम अपना काम करते रहते, आप भी अपना काम करते रहिए। आपको दिखाने की क्या जरूरत पड़ती है कि कौन ज्यादा ताकतवर है? उस मामले में कार्रवाई होती है और अधिकारी को ट्रांसफर लिस्ट में वहां से हटा दिया जाता है। इधर अब नया मामला चल रहा है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और एक पुलिस अधिकारी का। लेकिन इस मामले में पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके खिलाफ तमाम कागजात सरकार के मंत्री सामने रख रहे हैं, पुरानी जांच सामने रख रहे हैं, फर्जीवाड़े से नौकरी लगी है। इस
तरह के आरोप लगाते हुए कागजात सामने रख रहे हैं, लेकिन अधिकारी पुलिस वाले पे कार्रवाई होने के बजाय यहां मंत्री के खिलाफ ही रपट डाल दी जाती है और माहौल ऐसा बना दिया कि अब मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। इसी तरह का वीडियो यह है कि इंदिरा मीणा का मामला, इसी तरह का मामला रविंदर सिंह भाटी का मामला, और इसी से जोड़कर देखें तो जो समरावता प्रकरण हुआ जिसमें नरेश मीणा ने अधिकारी की थप्पड़ लगाया, यानी कि एक के बाद एक घटनाएं ऐसी नहीं हुई। इसके अलावा पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर ने भरे मंच से कहा था कि अगर अधिकारी वैसे काम नहीं करेंगे तो हमें जूते मारकर काम करवाना आता है। इसी तरह पिछले दिनों मारवाड़ के दौरे पर थे विधायक और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि अधिकारी नहीं माने तो कूट लो। इससे पहले अशोक चांदना विधायक ने भी अधिकारियों को स्पष्ट चेता दिया था कि काम नहीं करोगे तो हमें करवाना आता है। यानी कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच टकराव के मामले ना तो किसी सरकार में थमे हैं, बल्कि अब ऐसे मामलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और बढ़ने का क्या कारण है? कोई एक कारण तो हो नहीं सकता, लेकिन मुख्य कारण जो बहुत राजनीतिक लोगों से बातचीत करने के बाद निकल कर आया, तो उसमें यह कारण निकल कर आया कि अधिकारियों को लगाने में सरकार और पार्टियों की मर्जी चलती है। यानी जिस पार्टी के प्रति जो अधिकारी कर्मचारी वफादार होता है उसे प्राइम पोस्ट मिल जाती है और सरकार उसका संरक्षण करती है, चाहे वह कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो। और यही कारण है कि अधिकारी फिर उस सरकार जब तक रहती है, यानी कि 4 साल शुरुआती, आखिरी साल में अगर उन अधिकारियों को लगता है कि सरकार बदलने वाली है तो सबसे पहले रंग अधिकारी ही बदलते हैं, कर्मचारी ही बदलते हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि सरकार बदलने के बाद विपक्ष के लोगों की सुनवाई जब कम होती है तो इस तरह से टकराव के हालात बनते हैं। जिस तरह से कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा कह रही है कि काम नहीं हो रहे, डीपी नहीं बदली जा रही, और इस बात को लेकर तकरार होती है, उसमें वे कहती हैं कि ठेकेदार काम नहीं कर रहे। इस पर भाजपा के लोग मीटिंग में बैठे हुए टोकते हैं और वहां तनातनी के बीच में कागज फाड़कर विधायक इंदिरा मीणा चली जाती है। यह सिर्फ विपक्ष के विधायक की बात नहीं, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जयपुर जिले में भाजपा के विधायक कुलदीप धनखड़ एक फेसबुक लाइव पर आकर कह रहे हैं, हाथ जोड़कर ग्रामीणों से कह रहे हैं कि वीसीआर भरने से, मैं ग्रामीणों की वीसीआर भरने से अधिकारियों को नहीं रोक सकता क्योंकि उनकी नौकरी चली जाएगी, उन पर ऊपर का दबाव है। यानी सत्ता पक्ष के विधायक भी ऐसा है, हाथ जोड़कर जनता से कह रहे हैं कि मैं वीसीआर भरने से नहीं रोक सकता अधिकारियों को, इनकी नौकरी जा सकती है, ऊपर से दबाव है। और ये ज्यादा जो प्रकरण आए हैं उनमें आपने देखा होगा, चाहे रविंदर सिंह भाटी का मामला हो, बिजली विभाग से था। कुलदीप धनखड़ विधायक बोल रहे हैं वे बिजली विभाग का मामला है। इंदिरा मीणा जो कह रही हैं बिजली विभाग का मामला है। यानी कि जो मूलभूत आवश्यकता है लोगों की, बिजली और पानी, उसमें से एक विभाग के जो प्रकरण है या जो तनातनी के मामले आए हैं या जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वह है बिजली विभाग के सबसे ज्यादा मामले हैं। कुल मिलाकर पिछले 10-15 सालों से, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो, और अब फिर भाजपा की सरकार चल रही है, अधिकारियों का रवैया कहीं ना कहीं यह नहीं है कि तमाम अधिकारी ऐसे हैं कि जो सुनवाई नहीं करते। कुछ अधिकारी अच्छे भी होते हैं सरकार में, उनको
सरकार बदलने का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एक अपना स्टाइल होता है काम करने का। वे आम जनता से सीधा जुड़ाव रखकर काम करते हैं। आपने देखा होगा कि कई कलेक्टर हैं जो जनता के बीच जाते हैं, जनता की सुनवाई करते हैं, समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। ऐसे अधिकारियों से जनता खुश भी रहती है। लेकिन 90% अधिकारियों कर्मचारियों से जनता दुखी रहती है या उनके खिलाफ कोई ना कोई शिकायत जनता को होती ही है। कुछ अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई नहीं करने की, कुछ अधिकारी कर्मचारी मिलते नहीं हैं, कुछ समय पर काम नहीं करते, पेंडिंग रखते हैं। यानी बहुत मामले ऐसे होते हैं जिन्हें लेकर जनता और सरकार या अधिकारियों कर्मचारियों के बीच में टकराव की स्थिति बनती है। और जब जनप्रतिनिधि बीच में आ जाते हैं तो वह मामला फिर और बढ़ जाता है। इस तरह के जो मामले आ रहे हैं जिसमें इंदिरा मीणा मंत्री के सामने अधिकारियों के खिलाफ बोल रही है, मंत्री से भिड़ंत हो रही है, अशोक चांदना अधिकारियों को धमका रहे हैं, धीरज गुजर कह रहे हैं कि हमें जूते मारकर काम कराना आता है, अभिमन्यु पूनिया कह रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं करे तो ठोक लो, और किरोड़ी लाल मीणा अधिकारियों के बीच टकराव होता है तो मंत्री के खिलाफ रपट डाल दी जाती है। एक मामले में मंत्री पुलिस को धमकाते हैं थाने में जाकर। यानी कि कुल मिलाकर जो सारे प्रकरण चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। और यह सिर्फ राजस्थान का मामला नहीं है, और राज्यों के मामले भी आपको बहुत सारे ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहां सरकार में रहते हुए मंत्री और अधिकारियों में भी कई बार टकराव होता है। विपक्ष का तो होता ही है। कुल मिलाकर यह जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसमें दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं दोषी नजर आते हैं। अधिकारी इस बात के लिए कि वे समय पर समस्याओं का या फाइलों का निस्तारण नहीं करते, और जब बैकलॉग बढ़ जाता है तो जनप्रतिनिधि के पास जनता दबाव बनाती है, और फिर वह दबाव गुस्से में बदलकर सीधा अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों का उतरता है। वहीं कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी हैं जो वास्तव में काम होने के बावजूद पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी इस तरह की बातें करते हैं। यानी कि दोनों ही स्थितियों में सरकारों के पास में विकल्प तो यह है कि टाइम बाउंड कोई प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें जनप्रतिनिधि की भी सुनवाई हो, और जनप्रतिनिधि तक मामला जाए ही क्यों जब जनता से सीधे अधिकारी सुनवाई करके समस्या दूर कर दे। पहले भी तो ऐसा हुआ करता था जब मुख्यमंत्री यह कह दिया करते थे जिला कलेक्टर को या संभागीय आयुक्त को या पुलिस अधीक्षक को कि जिले का आदमी अगर समस्या लेकर यहां जयपुर में राजधानी में हमारे पास आ गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि आप वहां सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और ऐसे मामलों में अधिकांश में फिर जिलों में सुनवाई होती थी। लेकिन अब ना सरकारों का रवैया तो पूरा बदल ही चुका है, और सरकारों का रवैया बदलने के बाद अधिकारियों का रवैया भी बदल गया है। और यही कारण है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में टकराव, तनातनी और कहासुनी की घटनाओं में निरंतर वृद्धि होती रही है और हो रही है, जो लोकतंत्र में ना तो सरकारों के लिए ठीक है, ना अधिकारियों के लिए ठीक है, ना जनता के हित में। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।